तालिबान ने फिर दावा किया कि उसने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इस बार खुद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान जारी किया और इन सब के बीच तालिबान ने यह भी दावा किया कि उसने पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार गिराया। दो तस्वीरें जो आप पीछे देख रहे हैं उसमें जहां एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है कि पूरी तरीके से कब्जा अब अफगानिस्तान में हो गया, दूसरी तरफ आप झंडा भी देख रहे हैं, तालिबानियों का झंडा, साथ ही साथ सीज फायर के प्रस्ताव को भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तालिबान ने ठुकरा दिया है। यानी सीज फायर का जो प्रस्ताव रखा गया था तालिबान के सामने उसे ठुकराते हुए रेजिस्टेंस फोर्स ने सीज फायर का यह प्रस्ताव रखा था। तालिबान का पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा इसी के साथ साथ, लेकिन इस बीच 3 हफ्ते हो गए लेकिन नई सरकार का गठन अभी तक नहीं हुआ, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर वहां संघर्ष भी छिड़ा हुआ है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच हिस्सेदारी को लेकर गोलीबारी भी हुई, ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें बरादर के घायल तक होने की खबरें हैं। ये सारी खबरें हैं, मोहर लगनी अभी बाकी है। और साथ ही साथ बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। वहीं पाकिस्तान ने बीच बचाव के लिए कल ही आईएसआई के प्रमुख को भी काबुल भेजा था और कोशिश ये है कि जो संघर्ष वहां पर चल रहा है उसको विराम दिया जाए। ये 2 तस्वीरें इस बीच महत्वपूर्ण, जहां पंजशीर में एक तरफ तालिबानी झंडा आप लहराते हुए देख रहे हैं और गवर्नर हाउस के बाहर ये तालिबानी इकट्ठा हुए और एक बार फिर से ये दावा किया कि पूरी तरीके से पंजशीर प्रांत में कब्जा तालिबानियों का हो गया है और अगर ऐसा है तो पूरे अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा है और संभावना तो अब यह भी है कि आने वाले कुछ ही दिन में या फिर हो सकता है शाम तक नई सरकार को लेकर कोई घोषणा हो जाए। कौन नेता होगा इसको लेकर भी अटकलें लगनी तेज हो गई थी। कुछ दिन पहले ही अखुंदजादा को लेकर यह कहा गया था कि वही नेता होंगे, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के अलग अलग धड़ जो हैं वो अखुंदजादा को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में जो गृह युद्ध की संभावना जताई जा रही थी, क्या उसी से जूझता हुआ इस वक्त अफगानिस्तान नजर आ रहा है या बहुत ही आसान होगा यहां पर नई सरकार का गठन, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में वो इशारा कुछ और ही कर रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार धार्मिक नेता अमीर उल मुमनिन के नेतृत्व में भी हो सकती है। खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही है। और ये जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे उसके अलावा ये वीडियो भी सामने आए हैं। पंजशीर में गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लड़ाके आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे तालिबान के, कुछ लोग हाथों में बंदूक थामे, जो एक तरीके से कह लीजिए इनका पहचान पत्र है, एक तरीके से उनकी पहचान है, बंदूक थामे ये लड़ाके तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। गवर्नर हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं पंजशीर में, उसके बाहर ये तालिबानी जो लड़ाके हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 2 सहयोगी इसी बीच जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और गौरव सावंत हमारे साथ हैं। गौरव सावंत का रुख करते हुए, गौरव, यानी जो दावे तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से अब कब्जा हो गया और पंजशीर जो एक छूट गया था प्रांत वो भी अब उनके कब्जे में है, क्या इस बात में सच्चाई है या इसको अब स्वीकार कर लिया जाए और इसी के साथ क्या ये मान लिया जाए कि पूरे अफगानिस्तान में अब इन्हीं का राज? लगता यही है क्योंकि बीती रात बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी और उसमें जो पंजशीर के लड़ाके थे वो लगातार पीछे हटते जा रहे थे। इस तरह की खबरें आई। फहीम दस्ती जो रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता भी थे और कमांडर भी थे, उनकी मौत की खबर आई। कई कमांडर, जनरल वदूद समेत कई कमांडर्स की मौत की खबर आई और साथ ही साथ जब वो चिट्ठी आई अहमद मसूद की जिसमें उन्होंने कहा कि जो धार्मिक जितने भी स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि सीज फायर किया जाए, तालिबान ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो इससे ये साफ हो गया था कि पंजशीर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, खासतौर पर तब जब रेजिस्टेंस का ये दावा था अर्पिता कि तालिबान के पास हवाई एयर पार है और वो एयर पार जो उनका दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना से उनको मदद मिल रही थी। जो शमशी एयरबेस है पाकिस्तान का, उसमें कल काफी एक्टिविटी बीती रात देखी गई। तो चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हो या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, तो हर तरह से मानव रहित टोही विमान से पाकिस्तानी सेना तालिबान की मदद कर रही थी, ऐसा रेजिस्टेंस का दावा था। और आज गवर्नर हाउस पे तालिबान का झंडा यही दिखाता है कि जो अगर रेजिस्टेंस के लड़ाके अभी बचे हैं तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गए।
गिरिला वॉरफेयर के लिए संभवतः वो तैयार हो सकते हैं, लेकिन जो इलाके, शहरी इलाके हैं, उन पर अब तालिबान का कब्जा है। ठीक है, देखिए अशरफ वानी भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आपके पास जो ताजा अपडेट होगा वो भी जरा पहुंचाइएगा, और साथ ही साथ सीज फायर प्रस्ताव को तो तालिबान ने ठुकरा दिया, अब आगे क्या हो सकता है? अर्पिता, अब अगर एक ही चीज कवायद बची है वो है सरकार का गठन, और सूत्रों की माने तालिबान में तो ये गठन है बहुत जल्द हो सकता है, आज भी हो सकता है। जो बातें कही जा रही थी नॉर्दर्न एलियंस की तरफ से कि तालिबान के बीच में आपसी टकराव है सत्ता को लेकर, तालिबान ने पूरी तरह से इस बात को खारिज किया है कि कोई टकराव की स्थिति है। तालिबान के प्रवक्ता और तालिबान के सूत्रों का कहना है कि सरकार का खाका पहले ही तैयार है, उसकी घोषणा भी की गई है। यहां तक कि जो सरकार में सबसे खास और जिसके पास पूरा पावर तालिबान की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चल रहा है, गृह युद्ध की कोई स्थिति वहां दिख नहीं रही, लेकिन हक्कानी नेटवर्क और कुछ तालिबान के अलग धड़ के लोग हैं जो गोलीबारी हुई वहां पर, ये भी खबरें हैं कि बरादर घायल हुए हैं। क्या ये सब जो खबरें आ रही हैं इनमें कुछ सच्चाई है? तालिबान ने पूरी तरह से इन खबरों को नकार दिया है। किसी तरह की गोलीबारी जो है तालिबान के बीच में नहीं हुई है, और तालिबान का ये भी कहना है कि यहां तक उन्होंने अपने लड़ाकों को साफ संदेश और आदेश दिया है कि जो पिछले दिनों कुछ दिन पहले जो वहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया था, पंजशीर को लेकर गोलीबारी की थी जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, 12 लोग घायल हुए थे, उन्होंने पूरी तरह से आदेश दिया है लड़ाकों को कि अगर कोई भी सेलिब्रेटरी फायरिंग करेगा हवा में तो उसका हथियार उसी वक्त छीना जाएगा। ये तालिबान की तरफ से जो है आदेश उनके लड़ाकों के लिए जारी किया गया है अफगानिस्तान में। सरकार की जहां तक बात है सरकार में तालिबान के सूत्रों के अनुसार यही कहना था कि जो सबसे बड़ा रोड़ा या जो देरी लग रही थी वो पंजशीर के कारण थी। पंजशीर में क्योंकि तालिबान का कब्जा नहीं था, अब पंजशीर पर जो है तालिबान का कब्जा जब हुआ है तो पूरे अफगानिस्तान के जितने भी प्रांत हैं, जितने भी जिले हैं, सभी जगहों पर तालिबान के लड़ाकों और उनके समर्थकों की मौजूदगी है। उस बीच अब एक ही चीज बची है, वो है सरकार का गठन। जैसे आपने कहा और जैसे सूत्र बता रहे हैं, ये गठन जो है आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है।